हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चिन्मय साहू है। आज हम बात करेंगे एफडी के बारे में। तो एफडी एक्चुअली बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है और हर घर में इंडिया में आप कोई भी घर में जाओगे तो एफडी के बारे में जरूर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह सुना होगा नहीं होगा, बट एफडी तो सुना ही होगा। और एफडी बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट फिक्स होता है। और एफडी इसीलिए हम सुना होगा कि हर घर में वो बिलीव करते हैं कि एटलीस्ट हम जो पैसा रख रहे हैं हमारा पैसा मिल जाए और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ मिल जाए। और एफडी किसको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आज मैं ये वीडियो में शेयर करूंगा। और एफडी में क्या टैक्सेशन लगता है ये भी शेयर करूंगा। और आप एंड तक वीडियो देखो और आपको एक टिप दूंगा कि एफडी अगर 5 लाख से ज्यादा एफडी है या बैंक बैलेंस आपका 5 लाख से ऊपर रहता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, है ना। तो आप एंड तक वीडियो देखो। सो एफडी फिक्स डिपॉजिट एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें आपको मंथली, क्वार्टरली या तो कभी कभी एक्सपायरी के सॉरी मेच्योरिटी के बाद आपको एक इंटरेस्ट मिलता है। और एफडी में ज्यादा लोग प्रिफर इसलिए करते हैं कि एफडी सिक्योर है। बहुत सारे नेशनलाइज बैंक, बहुत सारे कंपनी कॉर्पोरेट एफडी करती है, बहुत सारे नेशनल बैंक करती है, कोऑपरेटिव बैंक एफडी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए देते हैं। तो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो है फिक्स होता है, तो ये सिक्योर है, सेफ है। और बहुत सारे बैंक आपको रिटर्न, जैसे मैं बताऊंगा, नॉर्मली 5 to 7, 7.2, 7.5 काइंड ऑफ रिटर्न आता है। और आपको क्वार्टरली भी ऑप्शन है, मंथली भी ऑप्शन है, और आप ईयरली ऑप्शन भी चूज कर सकते हो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। बट हमारा एफडी सेफ है क्या? एफडी अभी जैसे कुछ साल पहले पंजाब महाराष्ट्र बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का ये हो गया, वो क्लोज हो गया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को उनका पैसा स्टार्ट हो गया। उसके पहले 2 लाख एफडी सेफ था। और सेफ इसीलिए मैं आपको इजी करता हूँ क्योंकि आप जब भी एफडी करते हो या आपका एक बैंक अकाउंट ओपन करते हो, उसके साथ आपका एक इंश्योरेंस होता है ना। तो मान लीजिए आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट है, तो पहले की बात कर रहा हूँ। आप मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख है, तो उसमें से 2 लाख सेफ है। मैं 2 लाख इंश्योरेंस के थ्रू आपको पैसा मिल जाएगा, पर बाकी नहीं मिलेगा। बट अभी क्या रूल है, अभी 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस मतलब आप अलग से इंश्योरेंस नहीं करते हो, आपका एफडी के साथ बैंक अकाउंट खुलने के साथ ही बैंक आपका एक इंश्योरेंस वहां पे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है कि आपका कोई भी बैंक में आप एफडी करते हो, एसबीआई हो, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक में आप एफडी कर रहे हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या कोई प्राइवेट बैंक हो, तो आपका 5 लाख एफडी सेफ है क्योंकि 5 लाख का आपका एफडी के ऊपर इंश्योरेंस है। अगर बैंक डूब गया या तो कंपनी को कुछ हो गया तो आपको 5 लाख तक ही मिलेगा, है ना। और इसमें थोड़ा और ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो मान लीजिए आपके सेम बैंक में कुछ आपने अपना सेविंग अकाउंट में भी पैसा रखे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका एसबीआई में खाता है। एसबीआई में आपका वहां पे 1 लाख आपके बैंक बैलेंस है। और फिर आप बैंक में एक 5 लाख एफडी करने गए, है ना। तो आपका उस बैंक में आपका टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 6 लाख। तो आपको इंश्योरेंस कवर कितना मिलेगा? 5 लाख। तो आपके बैंक बैलेंस प्लस आपका एफडी दोनों को मिला के जो वैल्यू होता है उसको चेक किया जाएगा पर बैंक। तो इसलिए आप अगर जब भी एफडी करने जाओ तो ये सारी चीजें चेक करो कि 5 लाख इंश्योरेंस है और आपके बैंक में बैलेंस है 1 लाख, तो आपका 5 लाख ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा, 6 लाख नहीं मिलेगा, है ना। और एफडी में टैक्सेशन क्या है? देखिए एफडी में आपका टैक्सेशन है कि जो भी इंटरेस्ट, जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है वो आपके इनकम स्लैब के हिसाब से ही आपको टैक्सेशन होता है। और एक चीज, जैसे आपका 50,000 एक साल में, अगर आपका 50,000 से नीचे आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो वह 50,000 से नीचे आपका इंटरेस्ट है तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। और अगर 50,000 से ऊपर आपका इंटरेस्ट है, कुछ भी अमाउंट हो, तो उसमें 10% टीडीएस लगेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो फिर 1 लाख के ऊपर टीडीएस लगेगा। जैसे एफडी आप अगर लॉन्गर पीरियड के लिए आपने किया है, मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है टेन्योर,
और बीच में आपको कुछ इमरजेंसी आया, आपने एफडी से पैसा निकाल रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ पेनल्टी भी लगता है। जैसे कुछ-कुछ बैंक 0.5% पेनल्टी लगाते हैं, कोई 1% भी पेनल्टी लगाते हैं, तो डिपेंड ऑन बैंक्स। बट आप वो सारी चीज़ें आप चेक करो, जब आप एफडी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो सारी चीज़ें चेक करो, है ना? और एफडी किसको करना चाहिए? नॉर्मली देखिए, एफडी ऐसा एक प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको रिटर्न जितना आता है इन्फ्लेशन जितना ही आता है। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन 6.2 समथिंग चल रहा है और आपको एफडी से रिटर्न आ रहा है 7%, तो मतलब आपको कुछ मतलब हाथ में कुछ नहीं आ रहा, मतलब आपको कोई बेनिफिट ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो अब आप अगर अर्ली एज में हो, आप अगर अभी अपना जॉब स्टार्ट किए हो, आप बिफोर 50 बिफोर 60 भी हो, तो आप एटलीस्ट प्रेफर करो डेट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। डेट फंड और इक्विटी फंड में, आप बहुत अर्ली एज में हो तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करो। और अगर आप लेट मतलब जैसे 40 के बाद हो, 45 के बाद हो, तो आप डेट फंड में भी प्लान आउट कर सकते हो। बट आप अगर रिटायरमेंट की बात करो, तभी आप एफडी प्रेफर करो कि एटलीस्ट आपका जो पैसा है वो सिक्योर रहे और उसमें थोड़ा इन्फ्लेशन को बीट करते, मतलब इन्फ्लेशन जितना ही आपको एक रिटर्न आता रहे। और एफडी को आप डेट फंड के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको बताया कि डेट फंड में भी आप कर सकते हो। आप अगर रिटायर अभी हुए नहीं हो और आपको पहले से प्लान कर रहे हो, तो आप डेट फंड कंसीडर करो। तो डेट फंड में क्या है कि इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न आ जाता है और आपको बेटर देन इक्विटी है, उसमें मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता, सेफ है डेट फंड। आपको इमरजेंसी फंड के लिए मैं आपको हर वक्त सजेस्ट करता हूँ, आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करो। लिक्विड फंड भी डेट फंड का पार्ट है। और डेट फंड में क्या है कि आप एसआईपी भी कर सकते हो, आप लमसम भी कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें प्लान भी कर सकते हो। तो डेट फंड में कंसिडर करो और आप मतलब रिटायरमेंट से पहले आप हो एज में, तो आप डेट फंड में अच्छे से प्लान कर सकते हो। जैसे डेट फंड के बारे में बोला, डेट फंड इक्विटी फंड से सेफ है। और डेट फंड में भी जो इन्वेस्टमेंट होता है, आप ऐसे डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, बट फंड मैनेजर वो पैसा कहाँ लगाता है? वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगता है, फिर आपका गवर्नमेंट बॉन्ड में लगता है, कॉर्पोरेट एफडीज कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी लगता है। तो डेट फंड सेफ है, रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा नहीं होता। बट आप अगर कंपेयर करोगे एफडी के साथ, तो एफडी से बहुत बेटर है डेट फंड। आप अगर फिर भी अगर 50 के बाद भी हो, रिटायरमेंट आपने लिया नहीं है रिटायरमेंट से पहले, तो वहाँ पे आप थोड़ा डेट फंड के साथ भी आप प्लान कर सकते हो। आपके जो भी गोल है, आपका शॉर्ट टर्म गोल है, या आप अगर आगे का भी देख सकते हो, तो उसके डेट फंड के थ्रू आप प्लान कर सकते हो। और एफडी में और एक बात बोलूंगा, आप अगर एफडी में जो भी अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, उसमें आप अगर टैक्स सेव करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे 15G और 15H का भी फॉर्म देके आप वहाँ पे टैक्स रिबेट ले सकते हो, है ना? और आपको वीडियो के फर्स्ट में बोला था ना, एफडी से रिलेटेड जो 5 लाख इंश्योरेंस है, वहाँ पे आप एक टिप दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो? देखिए, नॉर्मली 5 लाख जो इंश्योरेंस है, वो पर बैंक है, पर इन्वेस्टर नहीं है। तो आप मान लीजिए आपका एफडी और बैंक बैलेंस मिला के 5 लाख से ज्यादा है, मतलब मान लीजिए आप अगर 20 lakhs का एफडी कर रहे हो, तो आप ट्राई करो डिफरेंट बैंक में एफडी करने के लिए 5-5 लाख का। आप मान लीजिए आप 20 लाख का एफडी कर रहे हो और आपका बैंक में बैलेंस है 5 लाख, तो आपका टोटल कितना हो गया? 25 लाख। तो 25 लाख है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट आप एक बैंक में आपने अपना बैलेंस रखा हुआ है और एफडी के लिए आप अलग 4 बैंक में एफडी करो। मान लीजिए आपने एसबीआई में 5 लाख एफडी किया, पीएनबी में 5 लाख एफडी किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 लाख एफडी किया, बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख किया, तो आपको पर बैंक 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे आपका एफडी हो। तो ये आप थोड़ा अगर चीजें ये कर, और ये सारी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, ये चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपको इजी हो। वो एफडी में भी बहुत सारी चीजें देखना होता है, तो ये आप थोड़ा फॉलो करोगे, तो आपको बेटर रिटर्न आएगा और आप पैसा और ज्यादा सेफ हो जाएगा, है ना? तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी ये वीडियो में छोड़ रहा हूँ, रिलेटेड एफडी हो गया, रिलेटेड डेट फंड हो गया, तो आप कमेंट करो और आप हमारे वीडियोस को देखिए और यूट्यूब को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।